Hello everyone, this is Shubham and you are watching SSC with Shubham. Today we will discuss about the SSC GD job profile. इसमें हम बात करेंगे कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कैसी होती है, पोस्टिंग कहाँ होगी, सैलरी क्या है, लोकेशन, कैंटीन फैसिलिटी है या नहीं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें। ठीक है, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक मिनट। फॉर्म अप्लाई करेंगे आप SSC। वन सेकेंड। फॉर्म अप्लाई करेंगे, हाँ, SSC की ऑफिशियल साइट में SSC GD करके एक फॉर्म आता है। ठीक है जी, वो आपका आता है अगस्त और सितंबर के बीच में। ठीक है जी, फॉर्म के आने के बाद आपका होगा एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम चलेगा आपका दिसंबर टू जनवरी या फिर फरवरी टू मार्च। ठीक है, इसके बीच आपका एग्ज़ाम चलेगा। सॉरी, आगे बात करते हैं। यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा फिज़िकल के लिए। ठीक है, फिज़िकल क्वालिफाई करते हैं जो कि आपको पता होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट्स। ठीक है जी, 5 किलोमीटर आपकी 24 मिनट्स में होगी। उसके बाद बात करते हैं हम, आप फिज़िकल क्वालिफाई करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। ठीक है जी, आप मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, देन आपकी लगेगी फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो कंग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो चुका है। फिर आपने जो प्रेफरेंस भरी होगी, जैसे CSF, CRPF, BSF, ITBP, SSB, ये आ गई आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस। इसके अलावा SSF या NCB, ये सभी पोस्ट आपकी जो डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी होती है। फिर जो भी आपने प्रेफरेंस भरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी फोर्स मिल जाएगी आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग। जैसे मान के चलिए आपने सबसे ऊपर रखी थी CSF और आपके मार्क्स हैं 110, CSF की कट ऑफ चलेगी 112। उसके नीचे आपने भरी थी BSF, इसकी कट ऑफ थी 107, तो आपको ये ना मिल के आपको ये मिल जाएगी BSF। चलिए अब देखते हैं, आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आप जाओगे, एक
इसको देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद आप जो है आप जाओगे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है जी, आप किसी फोर्स में चले जाते हैं। 44 वीक्स की आपकी जो है वो ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है जी, ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के बीच में आपका होता है आफ्टर 6 मंथ्स आपका क्या होगा, एक मिड टर्म। मिड टर्म से पहले आपका एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिड टर्म भेजा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी लोग इसको क्वालिफाई कर ही लेते हैं। 6 मंथ के बाद आपको 15 डेज़ के लिए मिड टर्म भेजा जाएगा। 15 डेज़ मिड टर्म, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से ज्वाइन करना होता है, ज्वाइन, ठीक है। फिर से जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी चलेगी एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस, अभी तक जो ट्रेनिंग थी आपकी वो थी बेसिक। एडवांस में आपको क्या बताएंगे, वेपन्स हैंडलिंग, फायरिंग, बाकी ड्रिल में एक्सपर्ट बनाएंगे आपको। फिर आ जाती है आपकी पीओपी, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पीओपी में आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, फ्रेंड्स को, किसी को भी। वो कुछ लिमिट होती है कि आपके घर से 2 ही बंदे या 3 बंदे कुछ ऐसे करके आएंगे, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर का भी कैपेसिटी होती है कि हम इतने बंदे अलाउ कर सकते हैं, जो कुछ वो होता है। तो उस हिसाब से आपको बोला जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को बुला सकती हैं। तो बुला लेंगे, आपकी पीओपी होगी। पीओपी होने के बाद फिर चलती है असली गेम। फिर बताता हूँ मैं क्या होगा। ये तो होगी सभी डिपार्टमेंट्स की सेम ट्रेनिंग। बाकी फिर हम बात करते हैं पोस्टिंग की। ठीक है जी, फिर आपकी होती है पोस्टिंग। ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनते रहिएगा, ऑल इंडिया है, लेकिन वो कैसे ऑल इंडिया है मैं बताता हूँ आपको। चलिए, आप चले गए आईटीबीपी में, ठीक है। आप चले गए बीएसएफ में, आप चले गए सीआरपीएफ में, ठीक है। और आप चले गए सीएसएफ में, ठीक है। ऑल इंडिया में कहीं भी प्लांट्स होंगे, ठीक है, एयरपोर्ट्स होंगे, ठीक है, आपके रेलवे स्टेशंस होंगे, मेट्रो होंगे, ऑल इंडिया में कहीं भी ये होंगे, तो आपकी जो है ऑल इंडिया पोस्टिंग सीएसएफ में यही रहेगी। आईटीबीपी की बात करते हैं। चाइना बॉर्डर पे आपकी पोस्टिंग होगी ऑल इंडिया में कहीं भी, फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, असम है या उत्तराखंड है। ऑल इंडिया में जहाँ भी इसका बॉर्डर सीएसएफ
सॉरी चाइना से लगेगा तो आपकी पोस्टिंग वहीं पे होगी। बाकी दिल्ली में इनके हेड ऑफिस हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के इनके सभी के हेड ऑफिस हैं, वहाँ भी आप सभी की पोस्टिंग होगी। ANO में अभी ANO में भी इसकी पोस्टिंग हो रही है कुछ सालों से। ANO एंटी नक्सलाइड ऑपरेशंस, यहाँ पर भी इसकी पोस्टिंग हो रही है, इसकी भी हो रही है। ANO इसकी भी हो रही है, ANO इसकी भी हो रही है। ये तो आ गई आपकी ऑल इंडिया पुलिस, ठीक है जी। ये तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि कहीं भी दंगे हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले CRPF की कंपनीज बुलाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम BSF की। BSF पाकिस्तान के साथ कहीं भी बॉर्डर लग रहा है तो कौन जाएगा? BSF जाएगी भाई। और ANO में भी ये जा रहे हैं। बाकी बांग्लादेश, हाँ भाई बांग्लादेश में भी ये लोग जा रहे हैं। ये हो गया आपकी पोस्टिंग, ठीक है। अब इन्हीं में आपके चलते हैं हार्ड एरिया, पीस एरिया। CSF का हार्ड एरिया कौन है? अमूमन सी बात है, यहाँ पर बर्फबारी होगी। JNK हार्ड एरिया, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है, यहाँ होता है हाई एल्टीट्यूड, ठीक है जी। वही भाई बात करते हैं भाई ITBP की। ये तो भाई अपनी मैक्सिमम ड्यूटी जो है वो JNK, जो आपको ऊपर स्टेट बताया, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल है ना, असम, UK, इन्हीं में कर देते हैं। और ये सारा ही हार्ड एरिया है, सारा ही क्या है? हार्ड एरिया, ठीक है जी। सॉरी। तो BSF की बात करते हैं। BSF का हार्ड एरिया है पाक बॉर्डर, ठीक है जी, पाक बॉर्डर। बाकी आपका हो गया बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है जी, और JNK, ठीक है जी। ANO में हो जाते हैं, यहाँ पे इसके हाई रिस्क अलाउंसेस जो उनको मिलते हैं। CRPF हाई रिस्क, क्या इसका हाई रिस्क आपको बताते हैं। इसका जो है, एक मिनट, इसका जो रिस्क फैक्टर है वो है JNK में पोस्टिंग भाई। आर्मी, RR राष्ट्रीय राइफल सुना होगा आपने, उसके साथ भाई CRPF ही चलती है। यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है इनका। ANO, यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है इनका। बाकी ANO में आप क्या जाते हैं? छत्तीसगढ़, ठीक है जी, असम, ठीक है जी, समझ गए होंगे आप। तो ये थी इनकी पोस्टिंग। अभी आगे चलते हैं, बात करते हैं इनकी, एक मिनट, बात करते हैं इनकी सैलरीज की, ठीक है। अब पहुंच जाते हैं इसकी सैलरीज के पास, ठीक है जी। ये आ गई सैलरी। बेसिक सभी में सेम है, क्योंकि आप
लेवल 3 से भर्ती होके आ रहे हैं। 21,700 आपका बेसिक डन है भाई, यही रहेगा। ठीक है, टोटल सैलरी की बात करते हैं। आपकी जो ग्रॉस सैलरी है सभी में 40 to 50 के, ठीक है, इतनी रहेगी आपकी। बाकी कुछ फोर्सेस हैं जिनमें रिस्क अलाउंस ज़्यादा है, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। रिस्क अलाउंस ज़्यादा कैसे होगा उनका, आप IT BP को लेके चलिए। चाइना बॉर्डर, वहाँ की हाइट जो है, हाइट फ्रॉम सी लेवल 19,000 फीट तक ये काम करते हैं। ठीक है, 19,000 फीट का, ठीक है, 19,000 फीट का इनका अलाउंस आएगा आपका 30,000 तक। ठीक है जी, मान के चलिए CSF की कोई बटालियन अगर 19,000 फीट पर होती, ठीक है, CSF की कोई बटालियन 19,000 फीट पर होती तो भाई उनको भी ये अलाउंस मिलना था। ठीक है, उनको भी ये अलाउंस मिलना था अगर उनकी यूनिट कोई 19,000 फीट पर होती, लेकिन उनकी कोई यूनिट 19,000 फीट पर नहीं है। इनकी जो मैक्सिमम अलाउंस इनको मिलता है 12 से 17,000 तक, वो भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए सैलरी फैक्टर जो है अलग अलग हो जाता है, किसी की सैलरी कहाँ जाती है और किसी की कहाँ। ये हो गई आपकी सैलरी। ठीक है, जैसे जैसे आप फोर्स में जाओगे आपको पता चलता जाएगा। अब हम बात करते हैं लोकेशन। लोकेशन खैर मैंने आपको पीछे बता दी थी पोस्टिंग के साथ। जिनकी लोकेशंस हो गई CSF मेट्रो प्लांट्स जो हो गए गवर्नमेंट के, उधर चली गई। और ये आप इंडिया में देख सकते हो कि कहाँ कहाँ हैं, हर एक स्टेट में मैक्सिमम होंगे। मेट्रो तो स्मार्ट सिटीज़ में होंगी, मेट्रो जो है वो तो आपकी सिटीज़ में ही होंगी। बाकी प्लांट्स आपको पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और बात करते हैं हम BSF की। BSF की तो भाई पंजाब, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, ठीक है जी, इन्हीं सब स्टेट्स में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है जी, JNK हो गया, ये आपकी लोकेशन आ गई। ITBP, इसका तो मैंने आपको बताया रखा है। ITBP की जो है वो होगी इसमें, ठीक है, ITBP इसकी होगी आपकी चाइना बॉर्डर पे। आपको पता ही है कौन कौन से स्टेट्स हैं वहाँ होगी। वीडियो लंबा ना चल गया इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। तो बाकी फोर्सेस की भी इसी तरह लोकेशन आपकी होगी। अब हम बात करते हैं कैंटीन। कैंटीन कैंटीन फैसिलिटी की बात करते हैं। कैंटीन वही आपकी मिलेगी KP KB, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार। पहले आपका होता था CPC, सेंट्रल पुलिस कैंटीन, अब इसको इसमें बदल दिया गया KP KB में। तो अभी 2025 से
CSD 2025 से CSD के इक्वलेंट रेट में आपको के PKB में सामान मिल रहा है भाई। GST जो है 50% हो गया। अब इसमें भी देख लो, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है भाई, दोनों सेम हो गई अभी। ये आपकी फैसिलिटी। बाकी अगर हम और कोई फैसिलिटी की बात करें, कैंटीन कार्ड आपका बनेगा। कैंटीन कार्ड होगा, उस पर आपकी इधर फ़ोटो होगी, इधर आपका डिपार्टमेंट का नेम होगा ऊपर, फिर आपका नेम होगा, आपकी रेजिमेंटल आईडी होगी, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर होगा, हाँ मोबाइल नंबर भी होता है। आपकी ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट डेट, नीचे आपका रैंक होगा, ठीक है जी। इस तरह से आपके कैंटीन कार्ड होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आगे, किसकी बात करें, और फैसिलिटी, क्वार्टर की फैसिलिटी भाई बात करते हैं। फैमिली लाइफ, ठीक है, बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ। ठीक है, फैमिली लाइफ की बात करते हैं। तो भाई गवर्नमेंट क्वार्टर आपको अलग होगा, ठीक है। टाइप 2 का और क्या चाहिए आपको, ये हो गया आपका। साथ में आप अपनी फैमिली रख सकते हैं, जहाँ जहाँ लोकेशन गवर्नमेंट आपको बटालियन आपको अलाउ करेगी वहाँ पे आप अपनी फैमिली रखो, ठीक है। बाकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्लीट ही कर दिया, तो यही आप। बाकी अगर आपको कोई भी इस वीडियो में लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है, मैंने तो अपनी तरफ से सभी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ आप डाल सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज़ डालिए, क्वेरी डालिए, उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा, फिर मैं बताऊँगा आपको कि ये कैसे होता है कैसे नहीं। और अगर इसी से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए पैरामिलिट्री से, SSC GD से रिलेटेड, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए वीडियो को। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।